जिला कानपुर, गांव लखनपुर। लखनपुर में एक जमींदार साहब रहते हैं जिनका नाम है जमींदार शमशेर सिंह। जमींदार शमशेर सिंह आ रहे हैं। आज से पहले जब आया करता था तो यहां पर तमाम नौकर रहा करते थे, लेकिन आज कोई नहीं दिखाई दे रहा है। और आज हम देखना चाहेंगे कितने ड्यूटी करके पैसा लेते हैं और कितने सुमरे पड़े घर में सो करके पैसा लेते हैं। आओ आओ मरखुरदार आओ। देरी हो गई, आप साहब पहले से आकर अभी विराजमान हो गए हैं। बहुत खूंखार आदमी बा भैया, बहुत खूंखार आदमी बा। बातें बाबू तो गोली चार्ज कर दे था, हमका कई दाई मार डाय से भाई, कईयों मर्तबा हम मर चुका है। फर्क कितना रहा जब मर जाई, जब भगवान खिया जाए ना हुआ जौन भगवान रहा हमारा संपर्क ही नहीं करी जाए। पहले हमारो नेवता हकारी होत रहा ना, लेकिन तनिक तनिक बाद मट्टी न पुनः हमार दुआरे छोड़ देन। लेकिन मानदान हमारो तो नहीं बनबा, अगर भूले भटके कभो दुआरे पहुंच जाई थी ना तो छूछ लोटा पानी लेके जरूर दौड़ा थी। मिलब देखा का होता, सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार को वाला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का ताला। ए ना चीज गुलाम वफादारी सबक सीखा है, ए हाथ है जिससे आपका नमक खाया है। क्या हुमो के सरकार कोशिश किया तो एक कदम पे गोली और दो कदम पे तो गोली और तीन कदम लोग के बचाव कर दूंगा। डर गया साला, लो डर देखा रही, जो डर गया सो मर गया। हम तुझे गोली नहीं मारेगी, लेकिन इतना जानना चाहेंगे कि सबसे पहले यहां पर मुझे आना चाहिए, तुझे आना चाहिए। कारण क्या, मकसद क्या है और लेट जाने का मतलब क्या है, बताने के पहले मैं तुझे आगाह करता हूं, हिदायत देता हूं कि जो मेरे सामने झूठ बोलता है और गलत बात का इस्तेमाल करता है, गोली अंदर और दम बाहर। बेटा जितनी भी बात आता ना मुझसे बिल्कुल सही बता। झूठ बोलबा न कर बाबू, जब आप पोछा तहाई सबको साले इधर से बैठो,
लेकिन तुझे बट की तरफ से मारूंगा तो खोपड़े का ढक्कन खुलकर बाहर गिर जाएगा। मैंने तुझसे पूछा कि लेट क्यों आया, देर से क्यों आया? लेट के काहे आए बाबू? देर उठा करके फेंक दूंगा साले, 5 फीट ऊपर चले जाओ कुत्ते की औरत। मैंने कहा देर से क्यों आया? देर काहे हुई? आप बढ़िया बता दे, का बतौबे करिया। देर हुई मारे जरूर मारे। ए बाबू, आज हम यमराज जी के बेवकूफ बना के आवत बाटे, इन्हीं में देरी हुई। क्यों अभी तेरा दिमाग थोड़ा ही खराब हो गया? तू भगवान को बेवकूफ बना कर रहा है, लेकिन वो कैसे, हम भी जानना चाहेंगे। आप बढ़िया सब बता दे बाबू। बाबू जी मृतलोक है, ए मृतलोक में आदमी को शंकर जी का पूजा पाठ करत बा, के विष्णु भगवान का पूजे पड़ा बा, यानी नाना प्रकार के देवी देवता की पूजा याचनाएं हो रही हैं। हम कहे हमको का पूजा पाठ न करब, अगर हमका तपस्या करे के बाद तो हम यमराज की तपस्या करब। ए बाबू, यमराज की तपस्या करे खाती हम जंगल में भाग गए। जंगल में पहुंचे बाबू, हम पहले खड़ा हो के लागे करई, कहे चौंक जाता है बाबू, तपस्या दर्शन नहीं मिला। हमका अब कौन जुगुल लगाई, हम तुरंत ही ओलर ही गए। लेटे लेटे ढेर दिन करे बाबू, फिर चौंके तपस्या बाबू, दर्शन नहीं मिला। हमका अब का करी, हम तुरंत उठ के बैठ गए, उकरू मुकरू बैठ के बाबू हम जल्दी जल्दी कर आगे। एक पैर नीचे करूंगा, एक ऊपर फाड़ कर फेंक दूंगा साले। क्या करने लगा रे? तपस्या। तो नाम क्यों नहीं लेता? जैसे ले चाहे खड़ा हो गए। आगे बोल। हमारे तपस्या में राजी खुश हो गए बाबू। फरसा पर चढ़ के भैंसा हाथे में लै के बाबू मारूंगा साले, खोपड़े का ढक्कन खुल जाएगा। भैंसे पर चढ़कर और फरसे को हाथ में लेकर चले आए। हमरे आगे आई गए। उसके बाद क्या हुआ? औते मान बाबू हम अपन दुइनों खोल दी अखिया, खोलते मान उन हमार ले लेन, उनके हम ले लीन, यानी दर्शक दोनों तरफ से प्राप्त हो गया। बोले हे बेटा, बेटा मांग ले, मांग बेटा मांग, घबराओ नहीं मेरे लाल, मैं तेरा बेटा हूं। यमराज जी हमका कहने बाबू आओ कम कना ही कहा तो इशारा मेरी तरफ क्यों करता है? अही तो दुई ने कहा कर जाए। अच्छा बोल साले बोल। बेटा हमका कहा कहा, ए बेटा मांग ले, हमका कुछ न मांगो। बोली हमारा तपस्या, तुमने हमारा तपस्या किया तो को मांगना पड़ेगा। हमका कुछ ना मांगा, कंत को मांगना पड़ेगा। हमका मांगब 3 चीज मांगब, अपने खातिर ना मांगा, सब तोहरन खातिर मांगब। यमराज हंसे लगे, ऐसा भगत देखबा न भय कि जौन भगत हमारे खातिर मांगे। बोले ठीक है तुम्हारी मर्जी, मांग ले हमारे वास्ते। मौका पाए मांग लेने बाबू। हम कहे अगर आप खुशी यहाँ आए तो तोरे भैंसा वाले सिंह जो नहीं बा खड़ी हुई के आपस में एक हुई जाए। हे बाबू कहते मान इतनी बड़ी इतनी मोट सिंह भैंसों के बीचों बीच एक खोपड़िया पहुंच थे गए। बोले ले दूसरा वरदान मांग। हम का मांग, कहन मांग। हम कहे अगर आप खुशी यहाँ आए तो आज आप इस सिंह के ऊपर बैठ जाए। यमराज हक बकाए अब सिंह ही पर कैसे बैठे, लेकिन हारी बा जंजाल, फंसा बनिया का करे सौदा करे। यमराज पता नहीं का सोचन बाबू, वही सिंह के ऊपर जाए के ऐसे हाथ से बैठिन तो गए। हिसाब किताब बदल लाग, ऐसे हाथन जी भी निकरी आवत
वही पे छटपटा तहाँ का अरे गा, अब गा गा गा, अरे गा 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 गा, वही पे कहता हूँ हाँ, अरे अरे ए मांग, ए तीसरा मांग मांग मांग, हम कहे मांगबे करब, का कहूँ जाता है का, कहने जात नहीं आ जाता बा, मौका पर तीसरा मांग ली। हम कहे अगर आप खुशी हैं तो तोरे भैंसे वाले सिंह जैसे रही वैसे फिर हो जाए, लाग सिंह अलग हो, लागे चाचा फैला हुआ, बड़े बड़ा बदतमीज भे, सुअर की औलाद, भाग बे, भाग साले, भाग दे, भाग साले। जब कहन भाग साले, इतने में मोर आँखिए खुल गए। ए बाबा इसका मतलब क्या होता है रे? इसका मतलब क्या है सारे? बता मुझे। एक ही मतलब है, न जाना। मैं नहीं जा रहा हूं। पता नहीं कैसे भाया। हाँ जिंदा दफरा दूंगा साले अगर गलत बात का इस्तेमाल किया तो। नहीं जमींदार कैसे साले? आज मतलब एक ही मतलब है, हाँ, इसका मतलब मैं नहीं जाता, मुझे समझा तू। हमने ऊपर इशारे के ऊपर क्या है? आसमान है, ऊपर आसमान है। दूसरा इशारा नीचे किया, पाताल लोक, नीचे पाताल लोक। अब बीच में से हिलावे लगे ना तो मृतलोक। अच्छा अब मुट्ठी का बांध रखा है। कहली आदमियों का शरीर 5 तत्वों से तैयार की गई है। छित जल पावक गगन समीरा और 5 तत्वों से बनी शरीरा। अगर 5 तत्व आपस में मिले न होते ये शरीर धारण नहीं हुई होती। वेरी गुड। इसलिए हमने 5 को मिला दिया है। बहुत अच्छे, लेकिन आइंदा ऐसी गलती मत करना जैसे कि मैं यहाँ पर पहुंचा उसके बाद में पहुंचा है। नहीं, मेरे आने से पहले यहाँ पर मौजूद रहा करो। पहले हम पहुंच जाओ, बाद में आप आई हैं। Sit down, let this ground। कान से कम सुनाई देता क्या रे? मैंने कहा जमीन पर बैठ जाओ। अच्छा बैठ जाता हूं। भला बताओ, अब इसके लिए मुझे पानी की भी व्यवस्था करना होगा। पानी का हो? साला लेट्रिक बैठा है, आसन मार कर बैठ। कहो बासन माजबा। ए कुत्ता साले, मैंने कहा है आसन मार कर बैठ। हाँ, और जब मैं भाइयों से बात करूंगा तो बीच में बोल करके डिस्टर्ब नहीं करेगा, याद रखना मेरी बात। हम बोलबे न करब बाबू। बिल्कुल नहीं बोलेगा। आपकी बारी, आप बोलेंगे। हाँ हाँ कह दिया कि तू नहीं बोलेगा, हम बोलेंगे। तो बोलो तो हम बाल। चुप साले, मना कर दिया नहीं बोलेगा। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों एवं माताओं और बहनों, ये नाचीद गुलाम मास्टर दुर्गेश पांडे का परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, आप सब जमीन पर बैठे हैं दोस्तों, एक जमींदार की हैसियत से हैं और हम सब इस चौकी पर हैं चौकीदार की हैसियत से हैं। हम सबका परम कर्तव्य होता है आप सबकी सेवा करना। आप लोग कोमल कोमल कदमों को कष्ट देते हुए और अनमोल को खोते हुए ये हमारे मास्टर दुर्गेश पांडे की पार्टी को देखने के लिए आए। वैसे दोस्तों रात होती है सोने के लिए, आराम करने के लिए, लेकिन आप सब अपनी नींद हराम करके बैठे हैं। तो वैसे तो नहीं कह सकता हूं, वादा तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं आशा करूंगा कि आज सबकी नींद हराम नहीं हो। क्योंकि दोस्तों आप सबका शांति का सहयोग हम लोगों की सफलता होगी। ज्यादा न कह करके हम अपने वार्ता को यह पर विराम देते हैं और कहानी पर आते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय बता देना ज्यादा बेहतर एवं मुनासिब समझता हूं। रास्ता रास्ता
चलने वालों को रास्ता तमाम है और सब भाइयों के कदमों में मेरा प्रणाम। गुर्रा का शेर तो आंखें निकाल लो और सिलक जमी का फाड़ कर पानी निकाल दो। मेरे दिल में आए तय समुद्र उछाल दो और चलती हुई जहाज का लंगर संभाल दो। सोरत है मेरे नाम की इस सारे जहान में और शेरों के छक्के छूटते हैं श्रीमान बाबू शमशेर सिंह के नाम। ये शमशेर सिंह 420 420। हेलो मिस्टर राम सर, खड़े हो जाओ। दोस्तों, आप सबसे अपना नाम बता दिया, लेकिन मेरा ठिकाना कहाँ है, मैं रहने वाला कहाँ का? हाँ बता दी। दोस्तों, जिला कानपुर, ग्राम लखनपुर, वहीं का रहने वाला हूं। मेरे परिवार में मुझसे छोटी एक मेरी बहन है। बहन क्या कहा? हाँ। बड़वार या छठवार? पूछने का मतलब क्या है? हमार कहा मतलब कि आपसे छोटी है कि आपसे बड़ी है, ये पूछत है। अबे तू मेरी बहन का नाम नहीं जानता है ना? बिल्कुल नहीं जानता, पागल है। कितनी बार तुझे बता दिया हूं कि मेरी बहन का नाम ये है। ये नहीं साले, नाम ए है। वंदना नाम है साले, कुत्ता कहीं का तुझे बोलने का चांस दिया वंदना, क्योंकि मेरी बहन इस वक्त बीए सेकंड ईयर पढ़ रही है। बीए कर रही है? बीए कर रही है। इशारा कहाँ करता है? सेकेंड ईयर है। अरे साला कुत्ता बहुत बोलता है। लेकिन दोस्तों, हमारे यहाँ, हमारे मोहल्ले में या हमारे इस क्षेत्र में जितने भी गरीब हैं, आपके इलाके में, मेरे इलाके में जितने भी गरीब हैं, सब मुझसे हमेशा मदद लेते हैं। इसलिए क्यों नहीं? हम उन जमींदारों में जमींदार नहीं, हम जमींदार को दूसरे किस्म के हैं। हाइब्रिड 1.5 बीघे का काश्तकार हूँ। 2 फैक्ट्रियां मेरे यहाँ चल रही है। हाँ, क्यों नहीं? फिटगिरी है। फिटगिरी नहीं बे, फैक्ट्री कर रहा हूँ। हाँ, 2 फैक्ट्रियां हैं और जो भी गरीब मेरे पास आता है अपनी मजबूरी को सुनाता है, रुपया पैसा ले जाता है, मैं उससे ब्याज नहीं लेता हूँ। ऐसे होनी चाहिए कि ब्याज का ले। क्यों नहीं? हाँ। अरे जब जमींदार का यानी राजा का और प्रजा का तालमेल बराबर होता है तो जमींदार की जमींदारी कहलाई जाती है। हाँ, चोली और दामन का साथ होना चाहिए। इसलिए मैं गलत काम नहीं करता हूँ। लेकिन करता क्या हूँ? आप करते क्या हैं? किसी ने अगर मुझसे 100 रुपया लिया होगा, हाँ, तो ब्याज ना लिया होगा ना, 1 जीरो बढ़ा करके उससे सीधा 1000 रुपया लिया होगा। ब्याज नहीं लेता हूँ। आप सुनवाई खात ही। सुनना क्या है? जीरो लगा देता हूँ। वो जीरो खात है। वो ब्याज हो गया। वाह भाई वाह। और किसी को अगर मैंने 500 रुपया दिया है तो उससे सीधा 5000 रुपया लेता हूँ। ये मेरा वसूल है। ईमानदार हैं बेचारू। और मेरे आतंक से हमारे इलाके के जितने भी लोग हैं कभी ऊंची आवाज से मुझसे बात नहीं करते हैं। आज सब दहशत में रहते हैं। क्यों नहीं? मेरा एक बहुत खास आदमी है जिसका नाम है जबर सिंह, मेरे यहाँ नौकरी करता है। क्या नाम है? जबर सिंह। जबर सिंह? हाँ, मेरे यहाँ नौकरी करता है। एक काम के लिए मैंने उसे भेजा था, लेकिन अभी तक आया नहीं। न जाने क्या बात है। फोन किया था, कोई जवाब नहीं। क्यों? मुझे मालूम नहीं। मैं उसका इंतजार करूं। इंतजार करें, आते होंगे कहीं पर। रहमान हुए। हाँ, हवेली तो आइए। हवेली नहीं साले, हवेली कहा जाता है। हाँ, हवेली तो आइए। बाबू साहब कहाँ है? यही बात तो मैं सोच रहा हूं।
कि हवेली की गेट पर भी कोई दिखाई नहीं दे रहा और है। आखिर हमको तो का इमरजेंसी में बुलाए का है का भाव का तबियत ना ठीक है। अबे वहां पे पहुंचने पर मालूम होगा ना। एक काम कर, कोई हवेली के गेट पर या अंदर हो, जरा आवाज दे। आवाज दे। हाँ बोला। हेलो। कैसे हो? और भाई साहब तो का कहत भैंस दिखाते बे ये हम कहा थे का कहे बे? भाई साहब बे बोला जाता है भाई साहेब। और भाई साहब ठीक ठाक है। अपना तो बढ़िया है। और बताओ बबर सिंह कहाँ हैं? कौन सील? बबर सिंह पागल साले, बब्बर सिंह कहा जाता है या जब्बर सिंह कहा जाता है? बबर सिंह साले तू कह रहा है साले, नाम जब तुमको नहीं पता है साले, जबर सिंह ओ जबर सिंह नहीं कहा ना, बबर सिंह सर। क्या बात हो रही है? कुछ नहीं, आपसी मामला है, भाई बिरादर है अपना। हाँ हाँ भारी बिरादर हूँ, आपस में गुदगु हो रहा है। हाँ गुदगुद ना अब भाई पटक के सारा यही तोरे गुदगुदाओ हम गुदगुदी कराओ यहाँ। बाबू साहब भाई भाई चल अब निकल ले तू, तेरा नहीं बोला हुआ भाई। हाँ तो तेरा काम खत्म हो गया। नमस्ते बाबू। कैसे हो? अच्छा हूँ। इसी तरीके से ड्यूटी किया जाता है रे। हाँ? महाराज जी आ गया। बाबू साहब के लगे रहे हैं। उनके पास में था। एक बात ये बताओ, जमींदार साहब घर पर हैं, हवेली में हैं? हाँ बैठी हैं। चलो मिलाओ। ठीक है बताओ। बाबू साहब शंकर कहाँ है? तो का जमींदार साहब के चरणों में गुलाम जबर सिंह का प्रणाम। जबर सिंह, एक बात मैं जानना चाहता हूं, इसको कभी बताता नहीं है किस तरह से बोला जाता है। कह रहा ना अरे बाबू साहेब हम तो ये कहना। जय शंकर कहा जाता है, हाँ शंकर ऐसा बोला जाता है। कहा था शंकर है आप यही समझ लो, आप शंकर। ठीक है। जबर सिंह, जिस काम के लिए मैंने भेजा था शायद कि वो काम नहीं हो पाया, सर को झुकाए हुए खड़ा है। मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूं, मेरी बात को सुनो। कहिए जमींदार साहब। अरे खड़ा सन क्यों तू जबर जिसी घड़ी है, जबर सिंह, जिस काम के लिए मैंने भेजा था शायद को काम नहीं हो पाया है, इसलिए मेरे सामने खुलकर बोल नहीं सकता है। आखिर बात क्या है, क्या हुआ? जमींदार साहब, हाँ, मेरी उदासी का कारण आप जानना चाहते हैं? बेशक जानना चाहता हूँ। उदासी नहीं, खुशी की बात है। बोलो, कहना क्या है? मेरी बात ध्यान से सुनिए। अरे खबर एक नई साहब तुमको सुनाऊं, खबर
जबर सिंह खबर अब नहीं अब अरे जमींदार साहब, खुशी की बात है, खुशी की बात यह है कि अपने गांव का जो किसान रमुआ है, रमुआ को तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। बेशक जानता हूँ। वो पाथर का लौंडा बा, पाथर हाँ हाँ समझता हूँ। लंबा के बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। रमुआ ओकर नज कलौंडा है, उसकी शादी हुई और वो अपनी नई नवेली दुल्हन को लाकर अपने घर बैठाया। अरे बाबू साहेब, जवान चपुआ ओकर मेहरारू बा, तूने देखा? अरे यार हम जयमाल पे देखे कि बाप रे बाप, बहुत सुंदर ओकर। ये बात है, अच्छी बात है। तो सुनो जबर मेरी बात को। हर दम का नियम तू जबर सिंह जानता, हरदम का नियम, हरदम का नियम तू जबर जानता, तो मांग ले की आज्ञा तू क्यों है खड़ा, जा पकड़ के रमुआ की औरत को ला, हुक्म तुझको इस घड़ी मैं दे दिया। जबर सिंह और दिलेर सिंह तुझे भी ये काम करना होगा, जबर सिंह के साथ जाना होगा, ठीक है? बाबू साहेब क्या है? आप टेंशन जी ले, जात है रमुआ घरे, हमहू जाब जबर सिंह जी है, तो ठीक है। ओकरे मेहरारू पकड़ के उठा के ले आओ। एक बात का याद रखब, कौन सी बात? ओकरे मेहरारू टच न करब, एकदम तोहरे बहनी की तरह इज्जत। क्या बोल रहा मैं? उसे उठा करके दोनों ले आओ और उसके रात पहली रात सुहाग अब मनाएंगे, क्या समझा? एकरे पहले तू कहत रहा गांव सब बहन बेटिया हमार बहनी है, हाँ? तू नहीं समझता है, सरफिरा आदमी है। तो जब कहे रहे तू है तब कहा ना को अबे चुप, साइड हो, मत बोला कर। आपका कहने का मतलब यह है कि मैं जाऊं और रमुआ की बीवी को उठाकर आपकी सेज की शोभा बनाऊं? बिल्कुल। तो मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। बोलो कहना क्या है? बचाने को जबर ये तैयार है, देर एक पल भी अब न देरी करूं, डर किसी का नहीं, मैं तो खुद बब्बर। ऐसा ही है। जमींदार साहब, आप टेंशन क्यों लेते हैं? मुझे किसी का डर नहीं है, जा रहा हूं इसी वक्त उस साले रमुआ की बीवी को उठाकर लाऊंगा। ऐसा ही होना चाहिए। अगर इस बीच में उसने तनिक भी हस्तक्षेप किया, मां कसम आज तक जबर सिंह के कहर से कोई बच नहीं पाया, वही साले को ढेर कर दूंगा। हाँ ठोक देना सारे को, अगर आने से इनकार किया तो ठीक है जमींदार साहब, हाँ इस वक्त हम लोग चला भी जाते हैं। बेशक जा सकते हो। जात तो ही हम सब काम करे के बाद जान ले बाबू साहेब, क्या है? गांव को मनैया सब होशियार हो गया है, जमाना बदल गया है, तौर तरीका सबके बदल गया है, क्योंकि बहनी बिटिया हाथ लगाऊ तो जूता खाबे। किसी की इतनी बड़ी औकात नहीं है देखा बाबू, जो कि ठाकुर शमशेर सिंह के से ऊंची आवाज में बात करे। रमुआ पढ़ा लिखा बा, इंजीनियर है वो, और घर एक भले गरीब गांव के है वो, लेकिन वो पढ़ा लिखा बा, नए लेवल नए तरीके से बा। तो होगा क्या बे? हम सब तोहरे बात की जात है काम करे बे, ठीक है, लेकिन आप तो जानत है। हाँ ठीक है ठीक है, समझ गया बाबू साहेब। अबे समझ गया, मैंने कहा तुम लोग जा सकते हो। आने के बाद अगर उठा करके ले आते हो तो तुरंत मैं तुम लोगों को, बाबू साहेब ठीक है पैसा दूंगा। जाओ
जाओ ठीक है जमींदार साहब, हम चलते हैं। बहुत मजा आएगा अगर वो साला रमुआ आने से इनकार किया तो ये जबर सिंह वहीं पर ठोक देगा साले को। और याद रखना जबर सिंह अगर आने से इनकार किया तो मौत के घाट उतार देगा। ये रहा शमशेर सिंह का ऐलान। साला